ओके क्लास, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आइडेंटिफायर्स देखा था कि पाइथन के अंदर आइडेंटिफायर्स हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट था इसके अंदर वो ये था कि आप वेरिएबल के आगे कोई डिजिट नहीं लगा सकते, वेरिएबल के बाद कोई सिंबल नहीं लगा सकते। तो ये सारी चीज़ें थी आइडेंटिफायर के अंदर, और कीवर्ड्स को आप एज ए आइडेंटिफायर नहीं बना सकते, है ना। कीवर्ड को आप एज ए आइडेंटिफायर नहीं असाइन कर सकते। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कमेंट्स क्या होता है, पाइथन के अंदर हम कमेंट कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कमेंट्स एक्चुअली होता क्या है। तो मैं एक मिनट मेरा मेन फाइल जो है एक बार कमेंट्स वाला वो ओपन कर लेता हूं। ओके फाइन, देखिए कमेंट्स होता क्या है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग कुछ कमेंट्स लिखते हैं, और ये कमेंट्स लिखते क्यों हैं हम, ताकि सपोज करो कि कोई लार्ज अमाउंट ऑफ कोड हम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कोडिंग कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसमें जो हमें मार्क करना पड़ता है। जैसे हम क्लास में अगर कुछ नोट्स बना रहे हैं तो हम उसे बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लेते हैं या फिर कुछ से हाईलाइट कर लेते हैं, है ना, ताकि हमें बाद में अगर कुछ ध्यान रखना हो, रिकॉल करना हो, तो आसानी हो जाती है कि हाँ ये चीज़ क्या था। वैसे ही पाइथन में हम या हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको असाइन करने का अलग अलग तरीका है। पाइथन में हैज की से किया जाता है। अगर हैज का बटन ये जो आपको दिख रहा है हैज की, ये हैज लगा के हम कमेंट को डिक्लेयर करते हैं। इससे सबसे बड़ी चीज तो ये है कि कमेंट डालने से आपका जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है वो उस लाइन को इग्नोर कर देता है। दैट मींस इट्स नॉट गोइंग टू रीड दैट लाइन। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान दें एक बार, फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा हुआ है कि कमेंट्स आर द लाइन दैट एग्जिस्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम that are ignored by a compiler and interpreter। चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर लो, चाहे कोई सा भी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसमें अगर आप कमेंट्स का इस्तेमाल करते हो, दैट मीन्स कि कंपाइलर जो है वो आपका उस चीज को इग्नोर कर देगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम कमेंट देख लेते हैं। तो इंक्लूडिंग कमेंट्स इन प्रोग्राम मेक्स कोड मोर रीडेबल। इसके लिए क्या होता है कि अगर कोई इंसान के लिए मोर रीडेबल हो जाता है, थोड़ा कहने का मतलब ये है कि आसानी हो जाती है कोड पढ़ने में, है ना, अगर हम कमेंट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो मैंने लिखा है हैज प्रिंट हेलो वर्ल्ड टू कंसोल। मतलब क्या है, ये कंसोल विंडो में मैंने हेलो प्रिंट करने का कोई प्रोग्राम लिखना है मुझे, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, आगे हैज लगा दिया। अब हैज लगाते से कंपाइलर जो है और इसका पाइथन का इंटरप्रेटर जो है जुपिटर नोटबुक का, वो समझ गया है कि ये चीज क्या है, कमेंट है, और ये इस लाइन को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज खासियत है कमेंट के अंदर। तो अगर जैसे मैं चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और हमारे जो अपना जहाँ पे मैं प्रैक्टिकल कर रहा था हमारे इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ओके चलिए, तो जैसी चीज मैंने ये लिखा, अभी आप देखेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड आ गया, बट ऊपर का जो चीज है वो चीजें प्रिंट नहीं हुई। ना होने का रीजन सबसे बड़ा चीज कि कमेंट को कभी भी कंपाइलर उस चीज को इग्नोर कर देता है, रीड नहीं करता है उस चीज को। तो और कमेंट को पहचानता कैसे है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कमेंट देते हैं और उसको पहचाना कैसे जाता है। तो अगर आप पाइथन में हैज का सिंबल लगा देते हैं, दैट मींस कि वो आपका कमेंट हो जाता है। जैसे ही हैज देखते से कंपाइलर समझ जाता है कि ये कमेंट है और वो इस चीज को रन नहीं कराता है। ठीक है, उस लाइन को इग्नोर कर देता है वो। ये था सिंगल लाइन कमेंट। क्या मैं अपने कोड में, अपने प्रोग्राम में मल्टीपल लाइन कमेंट दे सकता हूं? तो बिल्कुल दे सकता हूं। उसका तरीका ये है कि आप मल्टी लाइन कमेंट्स जिसको बोलते हैं, वो ये होता है कि इफ वी हैव कमेंट्स दैट एक्सटेंड मल्टीपल लाइंस। ठीक है, अगर हमें मल्टीपल लाइन कमेंट देना है उसके लिए मैं क्या करूंगा, हैज की बिगिनिंग में स्टार्ट करूंगा हर लाइन के, ईच लाइन के। तो अगर आप देखो यहाँ पे इस कोड पे अगर मैं चलूं, मैंने मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट्स बना दिया। यहाँ पे सबके आगे मैंने हैज लगा दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूं अवनीत इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो मैंने अवनीत इक्वल्स टू 5 यहाँ पे लिख दिया है और मैं इसको रन करा रहा हूँ, और तो कोई एरर नहीं है। और जैसे मैं अवनीत लिखता हूँ तो मुझे 5 मिल रहा है ना। या फिर मैं इसी कोड में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट अवनीत और एंटर कर रहा हूँ, तो अब देखो यहाँ पे मुझे 5 मिल जा रहा है। ठीक है, अवनीत की वैल्यू प्रिंट हो जा रही है। बट क्या नहीं मिल रहा है मुझे, ये सारे कमेंट जो मैंने लिखा है हैज सिंबल लगा के, वो चीजें नहीं रन हो रही, वो चीजें नहीं कंपाइल कर रही है। तो ये एक सबसे बड़ा खासियत कह लो आप कि ये एक बहुत बड़ी खासियत है इसकी। चलिए आगे देखते हैं, और भी तरीके हैं कमेंट्स के। जैसे अनदर वे है
कि अगर आपको ज्यादा कमेंट लिखना है तो आप क्या कर सकते हो कि आप, ये दिख रहा है आपको ट्रिपल कोट्स, इसको मैं ट्रिपल कोट्स बोलता हूं, आप ये ट्रिपल कोट या फिर इस टाइप से डबल कोट को 3 बार करके आप लगा सकते हो। दैट मीन्स ये भी आपका कमेंट है। एक बार इसको अगेन हम लोग चेक कर लेते हैं अपने प्रैक्टिकल में। तो मैं इस सेल पे यहाँ 15 सेल पे काम कर रहा हूँ अभी। ओके सॉरी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्रिपल कोट लगाया और लिखा है दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लाइन कॉमेंट, और फिर लास्ट में मैं 3 कोट लगा रहा हूँ। दैट मीन्स इस लाइन को अगेन इग्नोर कर दिया गया है, ठीक है। दिस इज ओनली परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लाइन कॉमेंट्स, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक हमारा कमेंट पास करने का तरीका है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डॉक स्ट्रिंग इन पाइथन। डॉक स्ट्रिंग एक्चुअली होता क्या है, ये इसको हम पढ़ते हैं डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग, ठीक है। ये एक क्या है, इट इज अ स्ट्रिंग दैट ऑकर्स एट द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ मॉड्यूल, इन अ फंक्शन, इन अ क्लास और अ मेथड डेफिनेशन। तो यहाँ पे आप देखो कि मैंने कोई डिफाइन किया है डबल नाम से और वेरिएबल का नाम मैंने नम रखा है। अगेन मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, ट्रिपल कोट लगा रहा हूँ, उसके अंदर मैं कुछ कमेंट लिख रहा हूँ, फंक्शन टू डबल द नंबर, यानी नंबर को डबल करने का, दो गुना करने का, ठीक है। और रिटर्न मैं डाल रहा हूँ, रिटर्न में ये थोड़ा इंटेंडेशन है, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ना, इसको हम इंटेंडेशन बोलते हैं। ये चीजें हम आगे के प्रैक्टिकल में देखेंगे, इंटेंडेशन हम क्यों देते हैं और ये ब्लॉक ऑफ कोड में क्या काम आता है, कैसे काम करता है ना। तो ये इंटेंडेशन का आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने कोई फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या लिखा है कि हमारा जो नाम है, डिफाइन डबल फंक्शन मैंने इस्तेमाल किया है, इसका नाम नंबर दिया है मैंने, और फिर मैं क्या दे रहा हूँ, रिटर्न क्या करवा रहा हूँ, मैं 2 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ इसी वेरिएबल नंबर से, और प्रिंट करवा रहा हूँ डबल, है ना, डबल यानी ये। तो नंबर की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, अब 10। तो जैसे ही मैंने 10 डाला, यानी ये वैल्यू जो थी नम की वैल्यू, ये क्या हो गई, 10 हो गई, और 10 क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। दैट मीन्स आपको आउटपुट जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 20। एक मिनट, कहीं पे एरर आ रहा है। ओके, नाउ इट्स वर्किंग। पैरेंथेसिस का मामला था, डजंट मैटर। तो अब मैंने क्या किया है, प्रिंट डबल कराया है, ये पैरेंथेसिस मिस हो गया था यहाँ पे, इस वजह से एरर आ रहा था। तो जैसे ही मैंने ये प्रिंट डबल कराया है और उसकी वैल्यू मैंने 10 डाल दी यहाँ पे, यानी ये 10 नम की जगह क्या हो गया, 10 हो गया, और रिटर्न क्या कर रहा है मुझे, 10 इंटू 2, दैट मीन्स 20। तो ये कुछ तरीका है डॉक स्ट्रिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आता है पाइथन इंटेंडेशन। ये चीज हम देख लेते हैं, इंटेंडेशन क्या होता है। तो इंटेंडेशन जो होता है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग ब्रेसेस बनाते हैं, ब्रेसेस लगा के डिफाइन करते हैं कि ये इस ब्लॉक का कोड है, ये इस ब्लॉक का कोड है। अगर मैं कोई फंक्शन लिख रहा हूँ तो मैं उसको इंटेंड करता हूँ कि भाई ये जो है मेरा फंक्शन वो इस ब्लॉक का है, फिर अगला ब्रेसेस लगा के उसको लिखता हूँ कि ये अगले ब्लॉक का है। तो पाइथन के अंदर क्या होता है कि हम इंटेंडेशन देते हैं, ब्रेसेस ना लगा के इंटेंडेशन देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज 10, ठीक है। कोई फंक्शन बना रहा हूं मैं जिसका नाम मैंने लिखा है फॉर आई इन रेंज 10, ठीक है, और मैं प्रिंट आई करवा रहा हूं। दैट मीन्स ये रेंज जो है ना 0 से लेकर 10 तक का चलेगा, और मुझे प्रिंट क्या करना है, ये नंबर जो आई के अंदर है, ठीक है। तो अब देखो इसको मैंने इंटेंड किया, अगर मैं इस चीज को यहां रख देता हूं ना और रन कराता हूं तो ये एरर देगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं 1 या 2 टैब लगा के देता हूं, ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। तो इसी को हम इंटेंडेशन बोलते हैं। मैं इसको बता रहा हूं कि इस ब्लॉक का कोड है, और इसके लिए हमें क्या करना है, या तो मैं इसको 4 व्हाइट स्पेस दे सकता हूं, 1 2 3 4। अब देखो जैसे ये ग्रीन हो गया, जब तक ये ऐसा था ये रेड में आ रहा था, ठीक है, 1 2 3 4। जैसे मैंने 4 व्हाइट स्पेस दिया, यानी स्पेस बटन दबाया 4 बार, ये इंटेंड हो गया और ग्रीन हो गया, है ना, ये आउटपुट दे रहा है। अगर ये नहीं कर सकते आप तो आप इसको एरर के बाद आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 2 बार टैब की दबा सकते हो, 1 बार भी दबा सकते हो देन इट्स गुड, और 2 बार भी आप टैब की दबा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ये देखिए, तो इसको हम इंटेंडेशन बोलते हैं, ठीक है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं इंटेंडेशन क्या है हमारा, यहाँ पे मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं इस चीज को। तो देखिए पाइथन के अंदर क्या है, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, सी सी प्लस प्लस या जावा जो भी हो, वो ब्रेसेस यूज करते हैं उस फंक्शन के उस ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए, जो भी कोड का पीस है हमारा उसको डिफाइन करने के लिए, है ना। पाइथन लेकिन इंटेंडेशन का इस्तेमाल करता है। तो ये चीजें आपके इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि पाइथन क्या इस्तेमाल करता है, इंटेंडेशन इस्तेमाल करता है। अ कोड ब्लॉक यानी उसका बॉडी बोलते हैं फंक्शन का या लूप जो भी हमारा, स्टार्ट विद द इंटेंडेशन। जैसे यहाँ पे था, ये इंटेंडेशन से स्टार्ट हो रहा है, ये जो आपको दिख रहा है इस पोर्शन पे,
ये जो स्पेसेस आपको दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज द ओनली कॉल्ड इंटेंडेशन। और ये क्या कर रहा है, द अमाउंट ऑफ इंटेंडेशन इज अप टू यू, आप कितना उसको देते हैं, कंसिस्ट टू दैट ब्लॉक। ठीक है, ये आपके हाथ में, जैसे भी हम लोगों ने एक स्पेस दिया था, सॉरी एक टैब दिया था या 2 टैब देना है, और लेकिन 4 वाइट स्पेस तो भूलना नहीं है, हमें उतना तो देना ही देना है। जनरली 4 वाइट स्पेस, ये चीज देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपको क्या करना है, जनरली 4 वाइट स्पेसेस आर यूज्ड टू इंटेंड एंड इट प्रेफर ओवर द टैब। यानी ये टैब के ऊपर भी है, आप टैब भी दबा सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, 4 वाइट स्पेस भी दे सकते हो। तो इंटेंडेशन कैन बी इग्नोर्ड इन लाइन कंस्टिट्यूशन, बट इट्स गुड आइडिया ऑलवेज टू इंटेंड। ये हमारा अच्छा आइडिया होना चाहिए इंटेंड देने के लिए। ये अच्छा आइडिया इसलिए बोला जाता है ताकि आपको पता लग जाए कि भाई ये किस ब्लॉक का कोड है और कहाँ से ये चल रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इंटेंडेशन का एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं इसको इरेज कर लेता हूं एक बार। चलिए, यहां पे आप देखेंगे कि इफ ट्रू, अगर ट्रू है तो प्रिंट करो मशीन लर्निंग और ये C इक्वल टू AI। अगेन यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, मिसिंग पैरेंथेसिस इसमें मिस आ रहा है। तो जुपिटर का सबसे खास चीज ये है कि ये आपको एरर बता देता है और क्या एरर है वो भी बता देता है। जैसे मुझे यहाँ पे बता दिया था कि भाई मैंने पैरेंथेसिस मिस कर दिया है यहाँ पे, अब देखिए अब ये कोड चल गया है ना। तो इफ ट्रू प्रिंट, अगर कुछ ट्रू है, यानी ट्रू मेरा अगर यहाँ जैसे कीवर्ड है ये ट्रू, तो इफ ट्रू प्रिंट मशीन लर्निंग और C इक्वल्स टू ये। तो C इक्वल्स टू ये प्रिंट नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि मैंने कुछ दिया ही नहीं है इसको। अगर एक ही लाइन में लाना है तो उसके लिए मुझे इसको कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये देगा, अगेन ये एरर ही आएगा क्योंकि अभी पैरेंथेसिस मिसिंग है यहाँ पे। तो मैं इसको पैरेंथेसिस एक बार लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये कुछ अच्छी आदतें हैं जुपिटर की जो हमें इस चीज को इंडिकेट कर देता है कि भाई आपका एरर कहाँ पे है और क्या चला रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैं जुपिटर नोटबुक को हमेशा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसका जो कंपाइलेशन का चीज है ये बहुत अच्छे तरीके से आपको बता देता है कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं और क्या मिस्टेक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में और इससे आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे।